आप सबको सुबह के राम राम। देखिए वीडियो जो बना रहा हूँ ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, किसी की आलोचना नहीं, किसी की तारीफ नहीं। जर्नल एक रुड़की का जो आम वासी, उसकी क्या अपेक्षाएं हैं, क्या चाहता है वो, बहुत छोटे से शब्दों में ये कह दूं, जो जिन्होंने रुड़की 60 और 70 के दशक में देखा, उन्होंने देखा होगा स्वर्ग था रुड़की कभी। सब इससे सहमत होंगे। अब उसके जो उसका सबसे बड़ा कारण जो ये देख रहे हैं आज, ट्रैफिक को देख लीजिए, पानी की समस्या को देख लीजिए, वृक्षों के कटान को देख लीजिए। कितनी हरियाली थी रुड़की में। रुड़की में कभी एंट्री करते थे किसी भी साइड से, दिल्ली से आते थे तो रुड़की बंगलौर आते ही एक जो ठंडी हवा का जो जो एक ब्यार आती थी, वो लगता था ना कहाँ एक एंट्री कर गए। सहारनपुर से आते थे तो देख लीजिए, हरिद्वार से आते थे तो देख लीजिए, अब चारों तरफ से देख लीजिए रुड़की का क्या हालत हो गई। इसका सबसे बड़ा कारण हम ही हैं, हम ही रिस्पॉन्सिबल हैं, कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मगर ये चीज़ें जो हुई, ये वृक्षों का कटान, डिफॉरेस्टेशन, और सबसे बड़ी चीज़ जो आरसीसी के जंगल, उनके कारण सब देख ही रहे हैं क्या हालत हो रही है। फिर उसके बाद में जो व्हीकल का एक्सप्लोजन, ये कितना डे बाई डे एक बिल्कुल एक जो एक मैनेजेबल नहीं हो रहा, किसी भी तरीके से देख रहे हैं सब लोग, उससे सब परेशान हैं। पानी की निकासी, और हम तो वीडियो में मैंने बनाया इसके किसी की आलोचना के लिए नहीं, तो लोग, मैं पूछता था लोगों से जो वरिष्ठ यहाँ के, जो हमारा सिविलाइज एरिया है, स्वर्ग था ये वाला। अब थोड़ा सा पानी बढ़ते तो आप ड्रेनेज प्रॉब्लम देख लीजिए, सीवरेज देख लीजिए, चौक हो रहे हैं, पानी ऊपर उबल के आता है। हमने पूछा कि अरे भगवान की मर्जी। मैंने कहा भगवान की मर्जी नहीं, हमारी मर्जी है, हमने डिस्ट्रॉय किया। कभी सोचा, कभी प्लानिंग करी। अब सिटी प्लानर्स एक से एक अच्छे हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं, मगर देखिए अब जो आएंगे, चाहे कोई भी आए, चाहे मेयर हो, चाहे पार्षद हो, किसी वार्ड विशेष के लिए नहीं कह रहा मैं, जनरल सिटी के लिए कह रहा हूं, तो तुलना कभी वेनिस से की जाती थी। और आज आप देखिए, महसूस करेंगे कि रुड़की के जो प्राइम सिटी थे, जो जन्नत थे रुड़की के, जो स्वर्ग थे रुड़की के, उनकी क्या हालत हो गई। नहर का किनारा देख लीजिए, कितना सुंदर दृश्य रुड़की का। एक जो उसका जो हल्का से झुकाव, बहुत कम ऐसे शहर मिलेंगे वर्ल्ड में जहां बीच से नहर निकल रही है। अगर इसका सौंदर्यीकरण करा जाए तो फिर से स्वर्ग बन सकता है रुड़की। तो कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भी योग्य हो, कैपेबल हो, उसमें सबसे बड़ी चीज़ इंथुजियास्टिक हो कुछ करने के लिए, कुछ कर गुजरने के लिए। मगर उसके साथ साथ मैं एक शब्द ये ज़रूर कहूँगा कि आज के परिप्रेक्ष्य में सरल नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई भी आता है XYZ, कोई भी, तो ये तो आपका अपना चुनाव है, आपका अपना बुद्धि, आपका अपना विवेक। सब आदमी इंटेलेक्चुअल क्लास के हैं हमारे इस ग्रुप में। तो आप देखिए कि पहले सरल इसलिए था कि फाइल कोई अगर प्रोजेक्ट लेके भी आता था, कोई करना भी चाहता था, तो कितने सारे हिंड्रेंसेस, कितने सारे ऑब्स्ट्रक्शंस और कितनी सारी स्टेजेस को क्रॉस करके निकलना पड़ता था, बहुत कम पहले। मगर आज एक फाइल को अगर मूव करना है, किसी प्रोजेक्ट को मेटलाइज करने के लिए, तो उसको 10 हाथों से गुजरना पड़ेगा और 10 उसमें ऑब्जेक्शंस लगेंगे, तो आदमी फिर हताश होकर बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि सरकार की तरफ से कहीं कोई कोताही है, सरकार अपनी जान में अच्छा करती है। अब लोकल और सबसे बड़े रिस्पॉन्सिबल हम खुद हैं। हम देखिए अपने घर के आगे कितनी सफाई करते हैं, हम देखिए कितनी नाली चौक रही है, उनको हम रोकते हैं, कितना कूड़ा हम लोग। आप देखिए शहर में कुछ ऐसे प्लेसेस स्टिंग कर रहे हैं, वहाँ निकलना मुश्किल है। बच्चों की जिस समय छुट्टी होती है उस समय देखिए कितनी अराजकता हो जाती है। सब कुछ है। मैनेजमेंट की कमी है, सिटी प्लानर्स की कमी है। तो वो चीज़ें अगर हो जाएं, मैं थक गया, मैं हताश हो गया। मैंने हरिद्वार के लिए भी कहा था कि हरिद्वार में आप देखिए ना कितने सब कैसे पहले यात्री होते थे, बरगद के वृक्ष थे, पीपल के वृक्ष थे, सिरस के पेड़ थे, तो खैर के पेड़ थे, ये सारे के सारे कटान हो गए। तो नहर के किनारे जो प्लेसेस हैं, जो स्वर्ग हैं, आज भी बन सकते हैं। सलानीपुरम आज देख लीजिए, आज आप चले जाइए और सलानीपुरम देख लीजिए, आप खुद मेरी बात से सहमत होंगे। अगर 4 पेड़ बरगद के लगा देते तो आने वाले समय में लोग कितनी सुकून महसूस करते, कितना आनंद की अनुभूति होती, जो आरसीसी के स्ट्रक्चर से नहीं होता। मंदिर देख लीजिए, रुड़की का सिविल लाइन का साईं मंदिर, यहाँ मैंने 2 बार यहाँ पे नीम के पेड़ लगवाए, 2 बार। यहाँ के जो इसके कार्यकर्ता हैं सब सहमत होंगे मेरी बात से। एक पीपल का वृक्ष था, वो काट दिया, तो वहाँ के लोगों ने कहा नहीं बड़ा अच्छा हो गया, गंदगी होती है। तो मैंने बताओ, पीपल के पेड़ से गंदगी होती है? एक मंदिर की गरिमा जो होती है ना, आरसीसी स्ट्रक्चर से नहीं होती, उसकी गरिमा होती है वृक्षों से।
पीपल के पेड़, सिरस के पेड़, केले के पेड़, बरगद के पेड़, बेल के पेड़, इनसे होती है मंदिर की गरिमा। वो चीज़ कौन किसमें कैसे किसमें इस तरीके की भावनाएं जागृत होंगी कि फिर से रुड़की को स्वर्ग बनाए। ये छोटा सा सबमिशन ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि कोई भी आए तो जो चुनाव करें आप, तो ऐसा चुनाव करें कि जो जिसमें पावर हो, जो शक्तिशाली हो, जो अपनी बात कहने में सक्षम हो और अपनी बात फोर्सली वो स्वीकार करवा सके शासन से। मैंने बताया ना कि अगर वो अच्छा कोई करना भी चाहता है तो शासन से बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस, और हम अपने ही लोग, हम ही ऑब्जेक्ट करेंगे उसमें। एक आदमी अच्छा सोचता है तो दूसरा आदमी अच्छा नहीं सोचने देगा। ये प्रवृत्ति है, सामान्य प्रवृत्ति है। तो मैं बता रहा हूँ बार बार कि किसी की बुराई के लिए मैं नहीं कह रहा, मगर ये ज़रूर कह रहा हूँ कि देखिए जो भी आए, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। अच्छा बुरा आप खुद सोचें। मैं खुद कह रहा हूँ मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं हूँ, मगर हाँ अच्छाई के लिए हूँ। और ये ज़रूर अपेक्षा है कि रुड़की को फिर से स्वर्ग बना दिया जाए। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें, मगर चक्कर क्या है कि लोग जो हैं वो प्रॉपर मीटिंग नहीं करते। पहले होते थे ना, वरिष्ठ लोगों से लोग सलाह लेते थे, पूछते थे, पंचायत होती थी, पंगत बैठती थी, खटिया में बैठ के हुक्का पानी चारों तरफ बैठ के सलाह करी जाती थी। वो चीज़ें नहीं है। तो अब किसी अच्छे होटल में बैठ के चर्चा हो गई, चीज़ें हो गई, मिटलाइज हो गया, उसको करने बैठे, शाम को अपने सब प्लानिंग बनी, सुबह अपने सब स्वाहा हो गई। तो वो चीज़ें सोचिए, और वो चीज़ें सोचिए कि कौन ऐसा अच्छा व्यक्ति आए जो इंथुजियास्टिक हो, जो रुड़की को फिर से स्वर्ग बनाने की मानसिकता रखता हो, कैपेबल हो। सबसे बड़ी चीज़ उसकी ज़ुबान में इतनी शक्ति हो कि अपने काम पूरे करवा सकते। और वो फिर पब्लिक, आम पब्लिक के लिए जो सुविधाएं हैं वो सब जानते हैं। गंदगी का पालम देख लीजिए, रुड़की कुछ एरिया आप जाएंगे तो स्टिंक करते हैं, खड़ा होना मुश्किल है वहाँ से। नहर के किनारे किनारे देख लीजिए गंदगी कितनी। तो ये सब चीज़ें कहने की बातें नहीं हैं, सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, भोग कर रहे हैं और सब चीज़ें महसूस भी कर रहे हैं। तो इसको सोचिए। और मैं समझता हूँ कि ये मेरा छोटा सा वीडियो किसी को आपत्तिजनक नहीं सिद्ध होगा, और इससे प्रेरणा लेंगे लोग, बाग प्रेरित होंगे इससे। और मैं बस इतना ही कहूँगा, सीताराम। और चलते चलते ग्राम भजन से ख़त्म करूँगा मैं अपनी बात। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पानी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी।